हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुलिपि शॉर्ट हैंड। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके पिटमैन शॉर्ट हैंड की है। आज मैं आपको आपके बेसिक कैरेक्टर्स जो हमने पार्ट 1 किया था पिटमैन शॉर्ट हैंड का, उसे दोबारा से करवा रही हूँ। ये नहीं है कि आपके पिटमैन शॉर्ट हैंड के सभी क्लासेस दोबारा होंगी, सिर्फ ये पार्ट 1 आपका दोबारा से करवाया जा रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि वो जो वीडियो है वो ठीक से नहीं बन रखी, इस वजह से ये फिर से वो क्लास ली जा रही है बेसिक कैरेक्टर्स की। सो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। पिटमैन शॉर्ट हैंड बेसिक कैरेक्टर्स। पिटमैन शॉर्ट हैंड में 24 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर आप एक एक स्ट्रोक्स को काउंट करोगे तो आपको 26 कैरेक्टर्स काउंटिंग में आएंगे। 26 कैसे होंगे? जब हम किसी एक वर्ड के 2 आउटलाइन बनाते हैं, जिसमें आपका डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, वो मैं आपको साथ के साथ जब मैं स्ट्रोक्स करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कौन से वो स्ट्रोक्स हैं जो 2 आउटलाइन बनाते हैं। ठीक है, उन स्ट्रोक्स की वजह से आपके 26 कैरेक्टर्स बनते हैं। अदरवाइज आपके बेसिक कैरेक्टर्स काउंटिंग जो आपके कॉन्सोनेंट है वो 24 रहेंगे। ठीक, इन 24 बेसिक कैरेक्टर्स में आपके कुछ स्ट्रोक्स डार्क हैं तो कुछ आपके लाइट हैं। मैं एक एक करके सभी स्ट्रोक्स के बारे में एक बार बता दूंगी। अगर आपने ये 24 बेसिक कैरेक्टर्स अच्छे से नहीं किए हैं, पार्ट 1 पिटमैन शॉर्ट हैंड, जो स्टूडेंट्स पिटमैन शॉर्ट हैंड कर रहे हैं और उन्होंने पार्ट 1 अच्छे से नहीं किया, तो उनको आगे कोई भी क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये आपके बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं जो आपको आने बहुत ज़रूरी है। ये अगर आ गए आपको, तो सेकंड चैप्टर आपका जो होगा वोवल्स का होगा। इनके बाद ही आप इनके ऊपर वोवल्स पुट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सोनेंट की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते इसमें। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। स्ट्रोक 1 मैंने नंबरिंग कर रखी है सभी स्ट्रोक्स के आगे, सभी कॉन्सोनेंट्स के आगे। इससे आपको काउंटिंग भी ठीक से ध्यान में रहेगी कि 24 बेसिक कैरेक्टर्स आपके यहाँ हो गए। सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1, पी। पी जो स्ट्रोक है आपका, आउटलाइन शुड बी लाइक दिस। ये आपका स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, स्ट्रेट स्ट्रोक है, और ये आपका पी आपका लाइट रहेगा, लाइट स्ट्रोक। एरो के साथ मैं बता देती हूँ कि आपको आउटलाइन किस तरह से बनानी है। अप टू डाउन, ये आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी पता नहीं है कि कौन से शॉर्ट हैंड पिटमैन में कौन से स्ट्रोक्स होते हैं, कैसे आउटलाइन बनानी है, कैसे हमें आगे डिक्टेशन तक पहुंचना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ कि जो आपका पी स्ट्रोक है उसको आपको इस तरह से बनाना है। डाउन, अप टू डाउन आपकी आउटलाइन रहेगी, लाइट स्ट्रोक रहेगा। ये आपका लाइट स्ट्रोक है, लाइट। ओके, नेक्स्ट आपका है बी। सेम एज बी, जैसा हमने बी बनाया वैसे ही आपको बी स्ट्रोक बनाना है, सेम एज बी। पी और बी आपके सेम स्ट्रोक है, डिफरेंस बस इतना ही रहेगा कि जो पी है वो आपका लाइट रहेगा और बी आपका डार्क रहेगा, डार्क। ठीक है, दोनों ही आपके डाउनवर्ड स्ट्रोक है, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ये आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स चल रहे हैं, तो ये आपका पी स्ट्रोक हो गया डाउनवर्ड, और ये आपका बी स्ट्रोक डाउनवर्ड। ठीक है, टी, टी आपका लाइट रहेगा। ठीक है, टी लाइट स्ट्रोक, एंड डी सेम एज टी, जैसा आपका टी है वैसा ही आपका डी रहेगा। डिफरेंस बस इतना ही होगा कि आपका टी जो है वो लाइट रहेगा और डी आपका डार्क स्ट्रोक रहेगा। ठीक है, जे स्ट्रोक, ये भी आपके अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्ट्रोक्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये स्ट्रोक्स आपके डाउनवर्ड है। जे सेम है, जे आपका जे स्ट्रोक रहेगा, जे आपका सेम है जे रहेगा, जैसे आपने जे स्ट्रोक बनाया ऐसे ही आपका जे स्ट्रोक रहेगा। अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। ओके, नेक्स्ट है जैसे आपका के,
अब वो ऑफ द लाइन मैं बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइन पे बनाऊँगी तो शायद आपको ठीक से दिखाई ना दे। तो ये आपका के स्ट्रोक रहेगा। लाइन से ऊपर मैंने बनाया, आपको दिखाई दे इसीलिए। के स्ट्रोक आपका लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट आउटलाइन बनेगी। आपको प्रैक्टिस में ये नहीं करना कि ऐसे बनाने लग जाओ। आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रोक्स की आउटलाइन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। सेम आपको जे की प्रैक्टिस करनी है तो जे भी आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, सो ये आपका के स्ट्रोक हो गया। के की तरह ही आपका गे स्ट्रोक है। ये आपका लाइट स्ट्रोक है, ये आपका डार्क रहेगा। अब ऑफ द लाइन बना रही हूँ। ये स्ट्रोक आपका डार्क रहेगा, ठीक है। तो ये आपके सभी स्ट्रोक्स स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे। ये आपका पी बी टी डी जे जे के एन गे, ये आपके सभी स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे। अब हम करेंगे कर्व स्ट्रोक। कर्व में आपका आता है एफ। ये आपका एफ स्ट्रोक है, लाइट स्ट्रोक। वी आपका डार्क स्ट्रोक रहेगा, सेम एज एफ की तरह आपका वी स्ट्रोक है। बट दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो एफ स्ट्रोक है वो आपका लाइट है, वी आपका डार्क है। नेक्स्ट आपका है इथ। आउटलाइन शुड बी इथ, ठीक है। एफ और वी आपके स्ट्रोक्स डाउनवर्ड है। एरो सिर्फ आपको ये बताने के लिए लगाया जा रहा है कि स्ट्रोक्स की आउटलाइन किस तरह से बनानी है। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस में भी एरो लगाने लग जाओ। सो प्रैक्टिस में एरो नहीं लगाने। इथ एंड दी जो स्ट्रोक है आपका डार्क रहेगा, सेम एज इथ। दो स्ट्रोक्स की आउटलाइन है और दोनों में अगर आप ध्यान दें तो सेम स्ट्रोक्स हैं, बस एक आपका लाइट स्ट्रोक है तो सेकंड आपका डार्क स्ट्रोक है। ऐसे ही आपका एस है, जैसे हमने इथ बनाया इसका अपोजिट साइड आपका एस स्ट्रोक बन जाएगा लाइट। आउटलाइन शुड बी लाइक दिस एंड जी डार्क, सेम एज एस। ओके, ऐसे ही आपका इश है। इश जैसे एफ था, एफ है आपका स्ट्रोक, वैसे ही आपका इश है, बस दोनों की पोजीशन साइड चेंज हो गई। ये आपको डाउनवर्ड है, ये भी आपका सेम एज इश। जी आपका डार्क रहेगा, ठीक है, लाइक वी। अब हम आ जाते हैं हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स में। एम जो है वो आपका हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, लाइट रहेगा। इसमें आपको डार्क नहीं करना है, क्योंकि जब डार्क होगा तो इसकी पोजीशन, इसकी रीडिंग, जब इसको हम रीड करेंगे डार्क में तो इसका मतलब ही कुछ और होगा, ठीक है। सो वो चीज़ें आपकी आगे क्लासेस में आएंगी। अभी आपको सिर्फ एम स्ट्रोक्स का ध्यान रखना है कि एम स्ट्रोक की आउटलाइन आपको किस तरह से बनानी है। ये आपका एम रहेगा। एन के लिए आपको एम को उल्टा कर देना है, ये आपका एन हो गया। और ऐसे ही अगर इंग आता है, टेकिंग, इंग, सो उसके लिए आपको एन को डार्क कर देना है इस तरह से। ओके, अब हम बात करते हैं एल की। एल की आउटलाइन कैसे बनानी है। एल आपका रहेगा ये आपके हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स थे, ठीक है। एल आपका डाउन टू अप है, मतलब ये आपके अपवर्ड स्ट्रोक है एल। आर आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहा था 24 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, बट हम अगर काउंटिंग करें स्ट्रोक्स को, इनको, तो 26 बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे, वो एक तो आपका ये आ गया। आर को आप डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। आर को आप डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों ही फॉर्म में आप आर की आउटलाइन बना सकते हैं। आगे चल के आपकी क्लासेस इसकी भी है कि आपको आर डाउनवर्ड कहाँ यूज़ करना है और आर अपवर्ड कहाँ यूज़ करना है। ये आपके 21 बेसिक कैरेक्टर्स हो गए। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वे स्ट्रोक। वे की आउटलाइन आपकी रहेगी
लाइक दिस। हाफ सेमी सर्कल लगते हुए ये आपका अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रोक आपका अपवर्ड है। ऐसे ही आपका ये है, बट इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ये आपका हो गया ये स्ट्रोक। दोनों ही आपके लाइट स्ट्रोक हैं। जहाँ मैं कहूँगी डार्क स्ट्रोक, सिर्फ उसी को आपको ध्यान में रखना है कि ये आपके डार्क स्ट्रोक है। अगर मैं नहीं कह रही डार्क स्ट्रोक तो आपके लाइट स्ट्रोक रहेंगे। अब आता है आपका हे, एच की आउटलाइन आपकी रहेगी ऐसे, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। जो मैंने कहा कि 26 कैरेक्टर्स, उनमें से एक ये हो गया आपका और एक आपका आर हो गया। अगर आप इनको काउंट करेंगी तो आपके 26 आउटलाइन बन जाएंगी। बट अगर आप कॉन्सोनेंट को काउंट करेंगे तो आपके 24 बेसिक कैरेक्टर्स रहेंगे। ये जो है एच आपका, ये डाउनवर्ड है और ये आपका अपवर्ड है। कहाँ डाउनवर्ड यूज़ करना है, कहाँ अपवर्ड, ये आपको आगे क्लासेस मिल जाएंगे। अब हम कंप्लीट, यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाते हैं स्ट्रोक्स। ये सिर्फ आपके कौन से आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं और कौन से आपके कर्व स्ट्रोक्स हैं, उनका एक छोटी सी फिगर है, डायग्राम है, उसको आपको बस देखना है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप कॉन्सोनेंट को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं ये सभी। इसमें मैं लाइट और डार्क की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि एक एक स्ट्रोक्स आपके लाइट और डार्क दोनों में थे, ठीक है। सो फर्स्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने फर्स्ट स्ट्रोक कौन सा बनाया था, हमने बनाया था पी स्ट्रोक। सो पी की आउटलाइन कुछ इस तरह से थी आपकी। आपको कंप्लीट एंगल नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ तक। ये आपकी पी की आउटलाइन थी, पी। और अगर मैं इसी को डार्क कर दूँ तो ये आपकी बी की आउटलाइन हो जाएगी। एम आई राइट? पी की आउटलाइन आपकी लाइट रहेगी, बी की आप डार्क आउटलाइन हो जाएगी। ऐसे ही ये वाली आउटलाइन आपकी टी के लिए थी और इसी आउटलाइन को अगर मैं डार्क कर देती हूँ तो ये आपकी डी के लिए हो जाएगी। ऐसे ही ये आउटलाइन आपकी जे के लिए थी और इसे मैं अगर डार्क करती हूँ तो ये आपकी जे के लिए भी हो जाएगी, सेम आउटलाइन। और ये आर आपका अपवर्ड, आर सिर्फ एक ही था, इसको आपको डार्क नहीं करना, ठीक है। ये अपवर्ड आर है आपका। और अब आ जाता है आपका हॉरिजेंटल स्ट्रोक, यहाँ तक ये आपका था के स्ट्रोक। और अगर मैं इसे डार्क कर दूँ तो ये आपका गे स्ट्रोक हो जाएगा, ओके। ये सभी आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। ये आपके सभी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्व्ड स्ट्रोक्स की। कर्व्ड स्ट्रोक्स में अगर आपने ध्यान दिया हो, आपकी आउटलाइन कुछ इस तरह से थी। एक ये था आपका ऐसे स्ट्रोक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक था आपका एक स्ट्रोक, वो आपका था एफ, ठीक है। ऐसे था यहाँ तक, ये आपका एफ स्ट्रोक, ठीक है। इसी को अगर मैं डार्क कर दूँ तो ये वी स्ट्रोक हो जाएगा। ये आपका सर्कल के साथ में एल स्ट्रोक था यहाँ तक, ठीक है, एल स्ट्रोक। इसको आपको डार्क नहीं करना, एल सिर्फ एक ही था लाइट में ही, ठीक है। और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कर्व है ये आपका आर के लिए रीड हो रहा था, आर। ये आपका आर डाउनवर्ड है, ये आर आपका अपवर्ड है, ठीक है। और अब आ जाता है ये वाला कर्व आपका, ये आपका इश के लिए था, इश। अगर मैं इसको लाइट रखूँ तो ये आपका इश के लिए, और अगर इसको डार्क कर दूँ तो ये आपका जी के लिए होगा, ठीक है। अब आपके आ जाते हैं इस सर्कल में बात करती हूँ। ये कर्व जो है आपका यहाँ से यहाँ तक आपका कर्व एम था, एम। और ये आपका एन, और इसी को अगर आप डार्क कर दोगे तो ये आपका
इंग भी रीड हो सकता है, इंग भी, इंग, ये आपका एन और इंग दोनों में रीड होगा अगर आप इसी को लाइट को ही डार्क कर दोगे तो। ठीक है, अब ये आ जाते हैं आपके, ये वाला, ये आपका आ जाएगा इथ एंड दी। अगर इसी को मैं डार्क कर दूँ तो ये आपका दी बन जाएगा। ठीक है, ये आपका दी बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो रह गया आपका, जो बच गया आपका स्ट्रोक्स, ये आपके हो जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका होगा एस एन जेड। ठीक है, कुछ समझ में आई बात मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मैंने अभी तक आपको स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व स्ट्रोक्स के बारे में ही बताया है। इससे पहले 24 जो करेक्टर्स हमने किए थे वो सभी एक साथ थे, जिसमें आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे और कर्व स्ट्रोक्स थे। ये जो आपकी फिगर है ये आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स के लिए है और ये आपकी कर्व स्ट्रोक्स के लिए है। ये फिगर सिर्फ इसलिए बताई गई है जिससे आपको अंदाज़ा रहे कि ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक आप खुद से ही प्रैक्टिस करोगे ना एक बार अच्छे से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, ये आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, ये आपके कर्व्ड स्ट्रोक्स हैं। एक बार और आप देख लीजिए इनको। यहाँ मैंने इनके साथ लिखा है लाइट, कौन सी स्ट्रोक्स आपकी लाइट है, कौन से डार्क है। पी लाइट स्ट्रोक, लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक डाउनवर्ड। बी डार्क सेम एज पी डार्क डाउनवर्ड स्ट्रोक। टी लाइट स्ट्रोक, लाइट मतलब इनकी आउटलाइन आपको लाइट बनानी है और जो डार्क है उनकी आउटलाइन आपकी डार्क रहेगी। डी सेम एज टी डार्क स्ट्रोक। जे आपका लाइट स्ट्रोक, जे सेम एज जे डार्क स्ट्रोक। के आपका लाइट स्ट्रोक एंड सेम एज के, ये आपका डार्क स्ट्रोक रहेगा। एफ आपका लाइट स्ट्रोक सेम एज एफ, वी आपका डार्क स्ट्रोक रहेगा। इथ लाइट, डी डार्क। एस लाइट स्ट्रोक एंड जे डार्क, ये आपके कर्व्ड स्ट्रोक है। नंबर 9 से लेके सभी आपके यहाँ तक कर्व्ड स्ट्रोक है। इश लाइट डाउनवर्ड स्ट्रोक, ये आपके डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं। ठीक है, जी सेम एज इश डार्क स्ट्रोक। एम आपका लाइट रहेगा, एन आपका हॉरिजेंटल, एम एन इंग तीनों ही आपके हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स हैं। ये आपका लाइट रहेगा एन बी, और इंग आपका सेम एज एन डार्क रहेगा। एल आपका अपवर्ड है, लाइट रहेगा। आर आपका डाउनवर्ड एंड अपवर्ड 2 फॉर्म्स में है और दोनों ही आपके लाइट स्ट्रोक्स रहेंगे। ओके, वे आपका लाइट रहेगा, ये आपका लाइट रहेगा एंड एच भी आपका लाइट रहेगा। ये सभी स्ट्रोक्स आपके लाइट हैं। ठीक है, ये आपके अपवर्ड है, अपवर्ड डाउनवर्ड। एच आपका जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड 2 फॉर्म्स में रहेगा। स्ट्रेट स्ट्रोक्स आपके ये हो गए, कर्व्ड स्ट्रोक्स आपके ये हो गए। आउटलाइन एरो के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से एल बनेगा, किस तरह से आर बनेगा, किस तरीके से किस एरो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि एफ आपका की जो पोजीशन है वो किस तरह से रहेगी। इश एरो के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये इस तरह से आपका इश और जी दोनों रहेंगे। एम एस एन जेड इथ दी, ये आपका इश एंड जी। एन एंड इंग, डायरेक्शन आपकी इम्पोर्टेंट है तो आपको डायरेक्शंस का भी पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रोक्स की डायरेक्शन किस तरह से है। क्या आपके स्ट्रोक्स अपवर्ड है, क्या आपके स्ट्रोक्स डाउनवर्ड है, या आपके हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स हैं। आपको इन चीज़ों का भी अच्छे से ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ क्लास आपकी पिटमैन शॉर्टहैंड डे 1 आपकी कंप्लीट होती है। ये क्लास आपकी जो फर्स्ट डे क्लास थी पिटमैन शॉर्टहैंड के जो मैंने ली थी उसकी जगह पे बनाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों को लगता था कि वो क्लियर नहीं है, इस वजह से ये फिर से क्लास ली जा रही है। सभी क्लासेस दोबारा से नहीं होंगी, आपकी डॉक्टर जीडी बिस्ट की क्लासेस चलती रहेंगी क्योंकि पिटमैन का कोर्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ।
पिटमैन की जितनी भी क्लासेस थी आपकी कंप्लीट कोर्स हो चुका है। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई क्लास नहीं ली है, तो पहले जाइए क्लास लीजिए। अगर आपको लगे वीडियोस क्लासेस नॉलेजेबल हैं तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास आपकी डॉक्टर जेडी बेस्ट की रहेगी। पिटमैन शॉर्टहैंड की ये आपकी बेसिक कैरेक्टर्स की जगह पे दोबारा से करवाई गई है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रही थी। आप लोग टेलीग्राम यूज़ नहीं करते क्या? आप लोगों का आशुलिपि शॉर्टहैंड का टेलीग्राम पे ऑफिशियल पेज मैंने बनाया है, जो आपका नेम रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप सर्च कर सकते हैं। आप ये मत कहना कि हिंदी में टाइपिंग नहीं होती, हिंदी में सर्च नहीं होता। आप हिंदी की जगह टेलीग्राम पे आशुलिपि शॉर्टहैंड ऑफिशियल, आशुलिपि शॉर्टहैंड ऑफिशियल, ये आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो आपका आशुलिपि शॉर्टहैंड ऑफिशियल पेज मिल जाएगा। तो उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको जो भी इंटरेस्टिंग शॉर्टहैंड फैक्ट्स होंगे वो मैं डालती रहती हूँ। सो आप जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पेज भी है हमारा आशुलिपि शॉर्टहैंड का ही। लिंक आपको मैं इसमें वीडियो में भी डलवा दूँगी लिंक। सो आप जाइए ऑफिशियल पेज को ज्वाइन कीजिए। और हाँ, जो यूट्यूब पे जो हमारी क्लासेस अभी देख रही हैं वो प्लीज़, अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे, क्लासेस नॉलेजेबल लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली एंड पेशेंसली। थैंक यू, बाय, टेक केयर।